नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव आपका स्वागत करता हूं लर्न फिजिक्स विद मनीष सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है और जिस टॉपिक की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं आज, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में अपन ने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कर चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आप कर चुके हो, है ना। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अपना जो आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों आज का अपना टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्यारे बच्चों, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है उसके बारे में एक बार अपन जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये कोई एक चार्ज होता है। मान लेते हैं ये कोई चार्ज क्यों है। ये क्या है? कोई चार्ज क्यों है। ये इस चार्ज का कोई फील्ड है, उसमें है ना कोई पार्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, क्यों मान लेते हैं। और ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ? पॉइंट ए पर। तो ये कैपिटल क्यू क्या करेगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको अपन एफ वेक्टर बोलेंगे। ये ऐसा एक फोर्स लगाएगा। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि भाई मैं इस चार्ज को यहां से उठाकर, मैं इस चार्ज को यहां से उठाकर इधर लेके आना चाहता हूं। और ये कोई पॉइंट बी है, यहां पे कहां लेके आना चाहता हूं? पॉइंट बी तक मैं इसको लेके आना चाहता हूं। तो लाने के लिए इसके ऊपर एक पहले से फोर्स लग रहा है। वो क्या लग रहा है? एफ। क्या लग रहा है? एफ। उसके ऊपर ये क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ लग रहा है। और ये एफ इसको इधर की तरफ लेके जाएगा। इसका मतलब इधर की तरफ ले जाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन करेगा इधर। ये कौन कर रहा है? एफ यहां पर एक वर्क डन कर रहा है। ये एफ कर रहा है, वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये एफ यहां पे एक वर्क डन करेगा प्यारे बच्चों। अब देखना, बात वापस समझना। लेकिन मुझे जब इस पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को यहां से जब यहां तक लेके आना पड़ेगा, इसका मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट में, इस फोर्स के अगेंस्ट में, या ये जो फोर्स जो वर्क डन कर रहा है इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में मुझे कार्य करना पड़ेगा। अरे इसके अगेंस्ट में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट में मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस वाले फोर्स को बच्चों अपन क्या कहते हैं? एफ एक्सटर्नल। अरे एक्सटर्नल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अलग से एक फोर्स लगाएंगे। वो वाला फोर्स क्या करेगा? वर्क डन करेगा, कार्य करेगा। क्या करेगा बच्चों? वो कार्य करेगा। और वही किया गया कार्य इस क्यू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एक तरह का वर्क डन होती है जो उस पर लगने वाले, जो फोर्स लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट में किया जाता है। उसके अगेंस्ट में वर्क डन होता है। तो अगर आप यूज करोगे एफ का, अगर आप यूज करोगे यहां पर एफ का, मान लेते हैं ये डी आर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब डब्ल्यू बराबर वहां कितना आ जाएगा? माइनस का एफ इंटू में डी आर। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? क्यों आएगा? क्योंकि एफ के तो अगेंस्ट में हुआ है ना ये वर्क डन। ये वर्क डन जो है वो एफ के अगेंस्ट में हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, डब्ल्यू बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, तो बच्चों ये आएगा पॉजिटिव में। क्यों आएगा? क्योंकि एफ एक्सटर्नल इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है? एफ एक्सटर्नल की जगह क्या लिखा होता है? एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है? माइनस का एफ होता है, इसलिए वहां पे माइनस एफ डॉट डी आर लिखा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वही होती है, तो ये यू ही आपका डब्ल्यू हो जाता है। प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? यू ही आपका क्या हो जाता है? डब्ल्यू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। कैसी राशि बच्चों? ये होती है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, बात समझ में आई। लेकिन इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट वही आएगी जो वर्क डन की होती है। और वर्क डन की क्या होती है? जूल। अरे वर्क डन की क्या होती है बच्चों? वर्क डन की होती है जूल। जूल होती है। या
वर्क डन की न्यूटन इंटू मीटर भी होती है, जूल होती कि नहीं होती, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लेके चलते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट लेके चलते हैं अपन। तो एक बार नॉर्मली अपन बात करें, ये ऐसा यूनिट है, इसकी बात करेंगे अपन, तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जूल में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ गए बच्चों? तो जो अभी अपन ने बोला है उसका जरा एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नोट्स आपके सामने है प्यारे बच्चों। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? लर्न फिजिक्स विद मनीष सर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां आपको सारे के सारे नोट्स प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। इंग्लिश में प्लस हिंदी में, दोनों में मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये नोट्स मिल जाएंगे। अब देखना जरा इधर, देखो भाई क्या बोल रखा है यहां पे, कंसीडर करो एक सोर्स चार्ज है, एक क्या है, कोई सोर्स चार्ज, ये रहा क्यू। अभी मैंने बताया आपको ये कोई क्या है, पॉइंट ए जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब क्या करेगा, इसको अपन को पॉइंट बी तक लेके आना है। तो देखो मैंने क्या लगा, कंसीडर ए सोर्स चार्ज क्यू इज एट ओरिजिन विच हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। इसका मतलब इस सोर्स चार्ज क्यू के कारण क्या करता है, एक फोर्स को ये एग्जिस्ट करता है कि वहां पर एक कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, एक वहां पे फोर्स लग रहा होगा। लग रहा है नहीं लग रहा? वो कौन सा है? रिपल्सिव फोर्स है प्यारे बच्चों। सो नाउ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ब्रॉट फ्रॉम ए टू बी, इसको ए से लेके बी तक लेके जाएंगे। सो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इसको वहां पे क्या लगाया जाएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा अपोजिट टू रिपल्सिव फोर्स। कौन सा रिपल्सिव फोर्स है? जो यहां पे लग रहा होगा, ये जो इधर की तरफ लेके जा रहा होगा ना, वो एक रिपल्सिव फोर्स है, इस पे लग रहा है, तो इसको इसके अपोजिट में आएगा। सो इट कैन मूव विदाउट एसेलरेशन, जिससे बिना एसेलरेशन के। क्यों? क्योंकि जितना एफ इधर उतना ही एफ इधर, तो एफ माइनस एफ बराबर 0। इसका मतलब एसेलरेशन वहां नहीं है। So it can move without acceleration. So work done by external force, ध्यान से सुनो, work done by external force opposite to work done by electric repulsive force stored in test charge in the form of its potential energy. इसको उसकी क्या कहते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। एफ एक्सटर्नल लगाएगा, एक वर्क डन करेगा, किसके अगेंस्ट में? यहां जो एफ लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, इसको डब्ल्यू ए बी बराबर क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल, और ये एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट में कितना आ गया, ये डी आर। मैंने अभी भी कहा था ना, ए से लेके बी तक एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एफ एक्सटर्नल क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स एफ ई, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस का एफ ई डॉट डी आर। समझ गए होंगे शायद। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अगर किसी को हिंदी में नोट्स चाहिए तो संपर्क करना पड़ेगा, हिंदी में नोट्स आपको मिल जाएंगे। आ जाओ जी, आगे आओ। ठीक है, तो ये अगर देखो, अगर पॉइंट ए को अपन क्या मान ले, टेकन इज इनफाइनाइट, यू ए बराबर 0, तो डब्ल्यू ए बी बराबर यू बी माइनस यू ए हैव ए। Hence, electric potential energy is work done by external force in bringing charge from infinite to the point in the electric field. The electric potential energy system of point charge is amount of total work in assembling the charge at their location point. जैसे मान लेते हैं ये कोई है, ऐसा कोई सिस्टम है, ये क्या है, कोई सिस्टम है, यहां चार्ज क्या है, Q1, यहां चार्ज Q2, यहां चार्ज Q3, ऐसा कोई एक प्यारे बच्चों सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम को असेंबल करने में, पूरा बनाने में, Q1 अलग था, Q2 अलग था, Q3 अलग था, किसको कहां से लेके आए, किसको कहां, ऐसा सिस्टम तैयार करना है। तो सिस्टम को तैयार करने में जो टोटल वर्क डन लगेगा ना, उसी वर्क डन को अपन क्या कहते हैं जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों? चलो तो आओ अब इधर। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। दो कोई पॉइंट चार्ज है, उन 2 पॉइंट चार्ज का आपको क्या निकालना है, उन 2 पॉइंट चार्ज की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। देखो जी, इधर देखना, कोई 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं, जैसे ये अपन मान लेते हैं, ये यहां पे चार्ज क्या है बच्चों, ये यहां पे चार्ज कितना है जी, ये चार्ज मान लेते हैं Q1 है, ठीक है, और ये यहां पे चार्ज मान लेते हैं Q2 है, ठीक है। तो और ये डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं R12,
कितनी मान लेते हैं R12। सबसे पहले कंसिडर पॉइंट चार्ज Q1 इज एट रेस्ट एंड पॉइंट P1 एट R1 डिस्टेंस एंड अदर चार्ज इज एट इनफाइनाइट। सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि भाई पॉइंट P1 के ऊपर कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है और वो किसके ऊपर है बच्चों, रेस्ट के ऊपर है, और Q2 जो है ना वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ, उसको इनफाइनाइट से अपन लेके आ रहे हैं। समझ गया आप मेरी बात को। सो नो वर्क इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज Q1 बिकॉज देयर इज नो फील्ड टू वर्क अगेंस्ट। अच्छा Q1 को तुम्हें लेके आना था, Q1 को तुम्हें लेके आना बाहर से, तो जैसे ही Q1 को लेके आओगे तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या आपको। वर्क डन किसके अगेंस्ट में होता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़े, तो इसका कोई ना कोई तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो पहला चार्ज रहेगा ना, उसको लाने में हमेशा वर्क डन कितना रहेगा, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट हो तो, अगर वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फर्स्ट वाले पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P2। ये कोई पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, P2 है। इस पॉइंट P2 पे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब जैसे आप इसको लेके आओगे तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना डिस्टेंस पे होएगा, R12 डिस्टेंस पे होएगा। कौन लगाएगा जी, कौन लगाएगा जी, Q2 की तो होगी ना पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब यहां से जो वर्क डन आ जाएगा W2। और देखो V बराबर आपने पढ़ा हुआ है, V बराबर होता है W बटे में Q। इसका मतलब W बराबर कितना आ जाएगा, QV आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्क डन कौन करेगा, Q2। इसका मतलब Q2 करेगा किसके अगेंस्ट में, जो इसका फील्ड है, और वो किसका फील्ड है, V1। Q2 इंटू में V1, W बराबर QV होता है ना। W बराबर कितना होता है बच्चों, QV। W बराबर कितना होता है, QV। इसका मतलब W2 बराबर कौन करेगा वर्क डन, Q2। किसके अगेंस्ट में करेगा, जो उसका पोटेंशियल है V1। तो W2 बराबर कितना आ गया, Q2। V1 किसका, फर्स्ट वाले का, तो कितना K Q1 कितनी डिस्टेंस नीचे R12। तो प्यारे बच्चों W2 बराबर कितना आ गया, K Q1 Q2 बटे में आ गया आपका कितना, R12। ये लो जी हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये अपन निकालें केवल 2 के लिए। किसके लिए बच्चों, 2 के लिए। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, देखना। तो टोटल वर्क डन आ गया, दोनों को जोड़ दो। टोटल वर्क डन जब अपन को निकालना होगा तो टोटल वर्क डन में क्या कर देंगे बच्चों, अपन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना आ गया, W1 प्लस में W2, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे में R12। R12 क्या है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब अगर मेरे को 3 पॉइंट चार्ज हो तो देखो बच्चों जरा इधर समझो, 3 पॉइंट चार्ज आएंगे तो उस कंडीशन में देखो क्या आ जाएगा। ये लिया अपन ने, ये मान लो Q1, ये मान लो Q2, ये मान लो Q3। इनके बीच की डिस्टेंस R12 R23, ये ले लेते हैं R13। सबसे पहले लेके आओगे चार्ज Q1 को, रेस्ट पे है। जब चार्ज Q1 को लेके आएंगे तो कोई भी यहां पे नहीं है, तो वर्क डन W1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया। सबसे पहले के लिए W1 बराबर 0। अब किसको लेके आएंगे, चार्ज Q2 को, तो जैसे चार्ज Q2 को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना आएगा बच्चों, W2। आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इसका मतलब किसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट में। तो कितना आ जाएगा, W2 बराबर कौन करेगा, Q2। किसके अगेंस्ट में, V1 के। तो कितना आ जाएगा बच्चों, W2 बराबर Q2 की जगह Q2, इसका कितना, K Q1 बटे में R12। आया कि नहीं आया। अब किसको लेके आओगे, Q3 को। तो Q3 को जब आप लेके आओगे तो वो Q2 भी है Q1 भी है, तो दोनों के अगेंस्ट में करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों W3 बराबर कितना, Q3 करेगा किस किस के, एक तो V1 के और एक V2 के, दोनों का आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। तो बताओ जरा W3 बराबर कितना आ गया, ये Q3 की जगह Q3। V1 कितना है, V1 बताओ जी कितना है, V1 आ गया आपका K Q1 अपोन में R13। देखो ध्यान, ये 1 है और ये रहा 3, तो देखो कौन V1 निकालने है ना, तो K Q1 1 और 3 के बीच में बताओ R13 आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया। यहां पे कितना आ जाएगा, K Q2 बटे में R23। इसका मतलब W3 बराबर कितना आ गया बच्चों, K Q1 Q3 बटे में R13 प्लस में K Q2 Q3 बटे में R23। देखो है या नहीं है। तो ये टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, W1
W2 और W3, 1 2 3, तीनों को जोड़ दो, आपका टोटल वर्क डन। देखो जरा अब यहां पे क्या क्या एग्जाम में आता है, तो क्वेश्चन किस तरह से करना आपको, मतलब एग्जाम में आता है तो किस तरह से लिखना, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है अपने वाले नोट्स में, एकदम पूरा कंसाइंस मैटर में कर रखा है बच्चों। बस आप लोगों को इसको पढ़ने की देरी है। इधर देखो, कंसिडर पॉइंट चार्ज Q1 is at rest and point P1 at R1 distance, other charges are at infinite. No work done in bringing first charge Q1 because there is no field to work against, so W1 बराबर 0. Work done in bringing charge Q2 from infinite to point P2 is W2 बराबर चार्ज इंटू में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, तो W2 बराबर Q2 इंटू में V1, ये V1 है ना, तो K Q1 अपॉन R12 आ गया फर्स्ट वाला। अब चलते हैं अपन सेकंड की तरफ। देखो ये आ गया W2 आ गया, ये आ गया बच्चों W3, और W3 में देखो यहाँ कितना आ जाएगा, वही W3 में 3 दोनों आ गए, तो इसका मतलब ये आ गया अपने पास में। ठीक है, Q3 V1 प्लस V2, तो Q3 K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन में R23, ये आ गया बच्चों W3। तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ गया। अब मैं आपको सीधा सा तरीका बता देता हूं, देखो करना क्या होता है, देखो इधर देखना एक बार बच्चों, आप करना क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, आपको इसका पूछ रहा है कि इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो। मान लेते हैं ये यहां चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और ये कितना आ गया, Q3 आ गया। तीनों की डिस्टेंस R R R दे दी। अब आपसे पूछे कि टोटल निकालो, तो सबसे पहले पहले यहां सीधा सा लिखो वर्क डन W बराबर या U बराबर, सीधा सा लिखो डायरेक्ट। सबसे पहले पकड़ो Q1 को, किसको पकड़ोगे बच्चों, सबसे पहले पहले पकड़ो आप बच्चों किसको, Q1 को। Q1 का किस किस के साथ हो सकता है, देखो Q1 का किस किस के साथ हो सकता है, Q1 का एक तो Q2 के साथ, एक Q3 के साथ, तो Q1 का किसके साथ निकालो, Q2 के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R, ये तो पहला हो गया। अच्छा, और Q1 का किसके साथ हो सकता है, Q3 के साथ, कितना आ गया, प्लस में K Q1 Q3 बटे में R। सही है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, वो तो हमें पता है Q1 का 0 आता है पहले वाले का, फिर दोनों का वो 2 आ जाता है, फिर अगले वाली टर्म आती रहती है, ऐसा तो है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको करना है न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे करोगे, ये आ गया, सबसे पहले Q1 को पकड़ा, Q1 का काम सल्टा दिया। अब पकड़ो Q2 को, अब Q2 का Q1 के साथ तो हो चुका है, Q2 का Q1 के साथ तो हो चुका, बाहर वापस से करने की जरूरत नहीं, तो Q2 को कहां से ले, Q3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, K Q2 Q3, वापस से कितना आ गया बच्चों, R हो गया। Q3 को पकड़ो, Q1 के साथ हो चुका, Q3 का Q2 के साथ हो चुका, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, खत्म बात। बस इतना सा करना है, इससे इजी कुछ नहीं है भाई साहब, है ना, इससे इजी कुछ भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों, वो जान लो एक बार, आप आपके लिए फायदेमंद चीज है। देखो सबसे पहला पहला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत स्थिति जो हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट प्यारे बच्चों जूल होती है। यूनिट क्या होती है जी, इसकी जूल होती है। अगर Q1 Q2 मल्टीप्लाई में ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ग्रेटर देन 0 कब आते हैं आपको पता ही है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव होएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा होगा। पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है तो अपोजिट चार्ज आएंगे, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, तो नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन प्यारे बच्चे। ठीक है, अब अपन बात करें, पोटेंशियल एनर्जी आपको तब निकालनी है जब वो एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हो। अभी तक अपन ने ये देखा था कि फील्ड में नहीं होंगे, तो बात ये है। अगर फील्ड में होंगे बच्चों तो क्या जाएगा, इसका मतलब क्या है, अब देखो इसको तो लेके आओ आप इधर, और मैं आपको सारी चीज बताता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना हो तो कर लो, ताकि आप लोग एक बार देख सको इसको। ठीक है भाई, अगर फील्ड में रख रहे हैं तो वो का वो सेम टू सेम डायग्राम बनाओ। हम 2 के लिए बात कर लो, चाहे 3 के लिए बात कर लो, जितने के लिए आपको बात करनी उतने के लिए कर लो। ये जैसे 3 के लिए ले लेते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 2 का लिख रखा है, बट मैं यहाँ पर आपको 3 का ही करवा देता हूं। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, ये डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R13, ये बच्चों डिस्टेंस आ गया R23। अगर आपको एग्जामिनर बोले साफ साफ कि हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख रखा है, यहां पे फील्ड है उसका खुद का,
उसका खुद का भी कोई ना कोई क्या है फील्ड। जैसे पहला चार्ज था ना Q1, तो अपन ने ऐसा कहा था भाई अगर इसका कोई फील्ड नहीं होता तो इसको लाने में वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अपन मानते हैं ऐसा कि Q1 का फील्ड है, तो Q1 इसका उसका खुद का फील्ड होएगा, तो खुद का पोटेंशियल भी आएगा, विद्युत विभव आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब उस कंडीशन में बच्चों जो W1 बराबर आएगा, इसका खुद का फील्ड आएगा, वो कितना है Q1 QV। W बराबर क्या होता है QV, तो क्या आ जाएगा बच्चों Q1 V1 आ जाएगा। सबसे पहला वर्क डन कितना आ जाएगा Q1 V1। अगर वहां पे फील्ड नहीं होगा तो वो 0 आएगा, लेकिन अगर होगा तो W1 बराबर कितना आ जाएगा Q1 V1, और जो दूसरों के कारण होएगा वो 0 आएगा, Q1 V1 प्लस 0, क्योंकि और कोई चार्ज है नहीं यहां पे इसलिए। लेकिन इसका खुद का Q1 V1 तो आएगा ही। V1 क्या है, इसका खुद का है। समझ गया मेरी बात को। चलते हैं अपन अब W2 की बात करो, तो W2 का खुद का कितना आ जाएगा Q2 V2 तो आएगा ही। और जब Q2 चार्ज को आप लेके आओगे तो Q1 भी डालेगा, तो वो कितना आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। या इसको उसी फॉर्मेट में वापस वो का वही लिखना चाहो तो ऐसा लिखे थे ना अपन ने, आपको याद हो तो, कि भाई किसको लेके आने Q2 QV, W बराबर QV, और V किसका भी V1, तो इसका मतलब W1 बराबर कितना आ जाएगा Q2 V2 प्लस में Q2, और वो कितना होता था K Q1 बटे में R12। समझ गया आप मेरी बात को। अब चलते हैं अपन थर्ड के लिए, और थर्ड के लिए कितना आ जाएगा W3। बताओ बच्चों W3 का कितना आ जाएगा, W3 का खुद का तो आएगा ही Q3 V3, प्लस में कितना आ जाएगा Q3 का बच्चों एक तो V1 और एक प्लस में V2, तो कितना आ जाएगा यहां से Q3 V3 प्लस में Q3 एज इट इज, V1 कितना आ जाएगा K Q1 बटे में R13 प्लस में K Q2 बटे में R23। तो बच्चों कितना आ गया W3 बराबर Q3 V3 प्लस में K Q1 Q3 बटे में R13 प्लस में K Q2 Q3 बटे में बच्चों कितना आ गया R23। ये तीन आ गए। अब ये जो तीनों की तीनों इनको जोड़ दो, W1 W2 और W3। कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आ गई बच्चों, बताओ जरा मुझे। अरे कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आई है, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई, Q1 V1 Q2 V2 और Q3 V3। बाकी सब एज इट इज है। ये जो तीन वैल्यू दिख रही है ना, ये टर्म आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स्ट्रा आ जाएगी। आओ जरा इधर आओ। इफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q is placed in external electric field then at a point where corresponding electric potential is V, then work done bringing this charge from infinite W बराबर QV, तो कितना आ जाएगा सॉरी QVR। तो निकालते हैं जरा, 2 पॉइंट चार्ज है तो कंसिडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट पोजीशन R1 और R2 एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं। तो W1 कितना आ गया Q1 V R1, R1 का मतलब उसकी पोजीशन R1 पे है, ठीक है। बाकी आप Q1 V1 भी लिख सकते हो। वर्क डन बनेंगे चार्ज Q2 फ्रॉम इट से, तो W2 बराबर Q2 V R2। W2 बराबर Q2 V R2, जरा देखते हैं अपन, ठीक है। व्हेन चार्ज Q2 इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू पोजीशन कितना बच्चों R2, देन एक्स्ट्रा वर्क आल्सो डन, और वो कितना आ जाए W3 बराबर Q2, जो अभी अभी अपन ने फाइंड आउट किया है ना, जो अभी अभी अपन ने निकाला है वो एक और आ जाएगा। तो ये W3 और आ गया, ये आ गया, तो W1 प्लस W2 प्लस W3, तीन वर्क डन यहां पे। एक तो वर्क डन किसका हो गया, वो W1 वाला हो गया, दो ये हो गए, ये जो हो गया ना दो, ये दो यहां से दे दिए ना, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये वाले, ये W2 और W3 कौन कौन से हो गए, इसी के ही हैं। W2 तो खुद का हो गया, W3 उसके कारण हो गया, तो दोनों जोड़ दिया तो ये आ गया आपका। ये दो के लिए, मैंने किसके लिए निकाला है, तीन के लिए निकाला है। तो वो तीन में कितना आ गया Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3, फिर K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। ये आ गई जी टर्म, बस इतना ही करना पड़ा अपन को। ये आया कि नहीं आया, एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, जरा उसकी बात करते हैं अपन। और वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है शुद्ध भाषा में, जरा उसका जवाब दो आप। देखो
क्या कहा जी इसने? डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्ट टू चार्ज 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये कहां कहां रखे हुए? -9 सेंटीमीटर 0 0 और +9 सेंटीमीटर 0 0 रेस्पेक्टली इन नो एक्सटर्नल फील्ड। कोई भी वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है, इसके सॉल्यूशन पे आओ जरा। क्या कह रहा है ये जरा सुनो जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने सिस्टम की जिसमें दो चार्ज हैं, और पहला वाला चार्ज बच्चों कितना है? Q1 बराबर 7 माइक्रोकुलाम है। दूसरा चार्ज जो Q2 है वो कितना है? -2 माइक्रोकुलाम है। ये कहां रखा हुआ है? -9 0 0 पे। ये कहां रखा हुआ है? 9 0 0 पे। ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो आपको क्या निकालना है? यहां से U निकालना है। तो बच्चों U बराबर बताओ जी कितना आ जाएगा? U बराबर आ जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। यही तो आएगा जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो दो के कारण तो यही आएगा, KQ1 Q2। पहला वाला तो किसका कारण? 0, और दूसरे वाले का KQ1 Q2 अपॉन R12। तो बताओ बच्चों, K की जगह रखेंगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है? 7 गुणा 10⁻⁻6। इंटू में दूसरा कितना है? -2 गुणा 10⁻⁻6। नीचे बताओ जी R12। R12 कितना आएगा? आप जरा सोचो भाई। एक तो रखा हुआ देखो ऐसे, ये R12 देखो कैसे निकालोगे? R12 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहां देखो, ये सेंटर पॉइंट ले लो। एक तो कहां रखा हुआ है? -9, मान लेते ये है -9, एक्स की वैल्यू -9, और ये 0 0 आ गया। एक तो यहां रखा हुआ है, एक कहां रखा हुआ है? +9 0 0। ऐसे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? तो इसका मतलब अब बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जोड़ दो इनको, 9 और 9 18। इसका मतलब ये आ गया यहां पे 18 सेंटीमीटर। और बच्चों 18 सेंटीमीटर अगर है, तो 18 अगर सेंटीमीटर है, तो ये मैं इसको वाइट कर देता हूं। 18 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻² कर दो। तो बच्चों बताओ जरा U बराबर कितना आ जाएगा? 9 2 18 कट गए, तो बच गया 7 गुणा 10 की घात कितना हो गया? देखो इधर सुनो, 9 है, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 6 गए, 3 में से 6 गए तो बच गए -3। ये माइनस लगा था यहाँ पे। 3 में से 6 गए तो कितने बच गए? -3, और -3 ये ऊपर गया तो -3 +2 तो -1। इसका मतलब ये आ गया -0.7 जूल आ गया बच्चों। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, -0.7 जूल आ गया। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब आगे की तरफ, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्ज इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों का निकालेंगे और दोनों का निकाल के यहां पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखो जरा, देखो वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट ईच अदर। तो देखो U2 माइनस U1, एक कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। एक कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाले के लिए कितना? 0। और इसका कितना अभी निकाला अपन ने? -0.7। तो इसको निकाले W बराबर 0.7 जूल आ गया। समझ गया आप मेरी बात को? ये तो ये आ गया। अब देखो यहां पे देखना, एक और क्वेश्चन है यहां पे, और वो एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ दीज चार्ज आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि E बराबर A/R² है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? वो E बराबर कितना है? A/R²। जहां A की वैल्यू दे दी आपको, देन बताओ पोटेंशियल एनर्जी, देन व्हाट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी। जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, इसी पेज पे कर लेते हैं एक बार अपन, है ना? तो देखो मैं एक बार वैल्यू लिख लेता हूं इसकी, और वो वैल्यू बच्चों कितनी है? E बराबर A/R², जहां A की वैल्यू है 9 × 10⁵ सेंटीमीटर -2, है ना? A की वैल्यू ये है।
Cm-2 है, ठीक है, और बाकी तो वो का वो है ही जो है सो। ठीक है बच्चों, अब जरा अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में है, तो मुझे एक बात बताओ जरा, अगर ये ई दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए? देखो, जो वो टोटल वर्क डन आता है या यू की जो वैल्यू आती है ना, दो चार्ज है ना यहाँ पे, तो दो चार्ज है तो क्या क्या आएगा? यू बराबर मुझे बताओ Q1V1 प्लस में Q2V2 प्लस में KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये अपन पहले से निकाले बैठे हैं, माइनस का 0.7 है, यही दो जगह है। इसका अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? पोटेंशियल। तो देखो E बराबर कितना दे दिया अपन को? E बराबर दे दिया बच्चों A बटे में R स्क्वायर, दे दिया ना। E बराबर कितना दे रखा? A बटे में R स्क्वायर। अच्छा, E बराबर होता है बच्चों माइनस का dV अपॉन dr, होता है कि नहीं होता? इसका मतलब V बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का E इंटू में dr। तो इसका मतलब यहां पे V की वैल्यू निकाल लो। तो V की वैल्यू निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन माइनस का E बराबर कितना बच्चों? A बटे में R स्क्वायर इंटू में dr। तो बताओ मुझे V बराबर कितना आ जाएगा? यहां से V बराबर आ गया माइनस का A, बाहर निकाल लो, और R की पावर -2 ऊपर जाएगी, तो R की पावर -2 इंटू dr। और बच्चों V बराबर कितना आ गया? माइनस का A, और यह आ गया R की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। ये -1 से ये -1 कैंसिल आउट, तो बच्चों V बराबर आ गया A अपॉन में R। ये आ गया जी, V बराबर कितना आ गया? A बटे में R आ गया। इसका मतलब R की जगह वैल्यू पुट करते जाओ और अपना काम होता जाएगा। तो जरा अब इधर देखते हैं अपन, V बराबर A अपॉन R निकाल लिया अपन ने, तो इसका मतलब U बराबर अब देखो जरा कितना आ जाएगा। सबसे पहले पहले Q1, चार्ज कौन सा है? Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है? 7 माइक्रोकूलम, 7 गुणा 10 की घात -6। सही बात है। अच्छा, V1 की वैल्यू बताओ जी। V1 कितना है? V1 है A बटे में R, तो A बटे में R कितना है? A की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 5। ये है बच्चों कुलाम पर मीटर स्क्वायर है, ये है ना। A की वैल्यू क्या है? कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ये तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर में तो, ये तो एक सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है न्यूटन पर कुलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आता है? न्यूटन पर कुलाम। एक सेकेंड, ये क्या होना चाहिए? Cm-2 सेंटीमीटर, तो -2 तो कैसे हो सकता है? क्योंकि एक ही जगह अगर अपन Cm-2 सेंटीमीटर -2 अगर अपन लेके चलेंगे, तो ये तो देखो बात समझ में थोड़ी कम आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक ही जगह अगर मैं सेंटीमीटर लूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कैसे बैठा मामला? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुआ नहीं, आर तो डिस्टेंस है ना। आर तो क्या है बच्चों? यहाँ पे डिस्टेंस है। ये कुछ इसमें मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को। चलो एक बार देख लेंगे, एक बार इसकी वैल्यू का भी एक बार अपन देखते हैं, सलटारा करते हैं जरा। एक बार को जरा मैं चेक कर लेता हूँ कौन क्या वैल्यू दे रखी है। एक की वैल्यू जो दे रखी है, एक की वैल्यू जो दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है बच्चों 9 गुणा 10 की घात 5। एक की वैल्यू कितनी थी अपने पास में? 9 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, क्योंकि E बराबर ये है A बटे में R स्क्वायर, न्यूटन पर कुलाम। एक बार को चलो देखते हैं, एक बार को देखो बच्चों, 9 × 10⁵ नीचे कितना आ जाएगा? नीचे बताओ भाई कितना आएगा? Q1V1 है ना। देखो Q1V1 है ना, Q1 की जगह रख दिया 7 गुणा 10 की घात -6। V1 की वैल्यू V बराबर है A बटे में R, तो A की वैल्यू तो रख दी 9 गुणा 10 की घात 5। उसमें कुछ वैल्यू वहां प्रॉब्लम हो रही होगी, वहां देख लेंगे एक बार अपन। R बताओ जरा कितना है? सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस देखते हैं हमेशा R, तो R हमेशा जो ओरिजिन पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है? -9। तो ये -9 है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी -9 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये -9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो जी? -9 गुणा 10 की घात -2 आ गया।
कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ गया, इसका मतलब ये माइनस तो लेंगे नहीं ना अपने यहां से, माइनस तो छोड़ो, ठीक है। ये यहां से कितना आ गया, ये डिस्टेंस ले लेंगे अपन, 9 गुणा 10 की घात माइनस का 2 आ गया, ठीक है जी। प्लस चलो आगे, अब सुनो मेरी बात, Q2 कितना है, Q2 है बच्चों माइनस का 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, वही 9 गुणा 10 की घात 5, और नीचे कितना, वही सेम टू सेम 9 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और इसकी वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली है माइनस का 0.7 जूल। निकाला ही नहीं निकाला, तो जरा अब इन वैल्यूज को सॉल्व करो, 9 से 9 कट गया, तो u बराबर कितना आ गया बच्चों, ये पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, तो ये कितना आ गया, 7 गुणा 10 की घात माइनस का 1, आएगा कि नहीं आएगा, है ना, 10 की घात माइनस 1 नहीं, 10 की घात प्लस 1, ठीक है भाई, 5 और 2 7, 7 में 6 गए 1, तो 70 आ गया। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस का लगाओ, 9 से 9 कट गया, सेम टू सेम वही 7 में से 6 गए, तो ये आ गया बच्चों 20, और ये आ गया माइनस का 0.7, तो u बराबर कितना, 70 माइनस 50 माइनस में 0.7 कितना आएगा बताओ, 70 में से 50 गए, सॉरी 50 नहीं 20, 70 में से 20, तो 20 गए तो 50, और 50 में से बच गए तो बच गो, आगे कितना आ गया, 49.3 जूल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, यू बराबर 49.3, कितना आ गया बच्चों ये, 49.3 इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया, ये देखो, समझ गया मेरी बात को, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आगे भाई क्वेश्चन दे रखा है, और वो देखो भाई क्या दे रखा है जरा आपको, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, और फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं इधर ही। क्या दे रखा है कि कोई दो चार्ज है, तीन चार्ज है, माइनस क्यों, तीन चार्ज कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है माइनस का क्यों, एक दे रखा है प्लस का क्यों, और एक और दे रखा है माइनस का क्यों, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मान लेते हैं डिस्टेंस आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। इसका पूरे का कितना है जी, इसका पूरे का जो दे रखा है ना, वो इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो जी, यू कितनी आ जाएगी, तो यू निकालो, सबसे पहले मैंने देखो बताया था ना, इसको ले लो नंबर 1, इसको ले लो नंबर 2, इसको ले लो नंबर 3, पकड़ते जाओ इनको, सबसे पहले पहले वाले को पकड़ो, तो कितना आ जाएगा, के क्यू, तो माइनस का क्यू, और इसका ले लो कैपिटल क्यू, नीचे डिस्टेंस कितनी है आर, फिर क्या पकड़ोगे, सेम टू सेम वापस के माइनस क्यू, और इसके साथ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों 2r, डिस्टेंस कितनी आ गई 2r, अब पकड़ो कैपिटल क्यू को, तो के कैपिटल क्यू, इसका माइनस क्यू के साथ तो हो चुका है, तो इसका इसके साथ कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू बटे में कितना आ गया बच्चों r, और इसको लेगा तो इसको तो दोनों के साथ पहले आ चुका, और ये बराबर में कितनी है, जीरो है, ऐसा कह रखा है इसने, u बराबर जीरो, तो कितना आ गया बच्चों, माइनस का के क्यू क्यू बटे में आर, प्लस का के क्यू स्क्वायर बटे में 2r, माइनस का के क्यू कैपिटल क्यू बटे में आर, बराबर कितना आ गया, जीरो, तो ये इधर से आ गया, इसका मतलब के क्यू स्क्वायर बटे में 2r बराबर आ गया 2k कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, एक स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट, तो यहां से तो बच गया क्यू बाई 2, और यहां से बच गया 2q, हमें क्या निकालना है, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू निकालना है, तो कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ गया, ठीक है, यही आपको दे रखा है 1/4, ये देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, दो कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, कोई दो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, कोई दो पॉजिटिव चार्ज है, कितना,
0.2 माइक्रोकुलम और 0.01 माइक्रोकुलम, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट वर्क डन इन रिड्यूसिंग डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इनकी जो डिस्टेंस है उसको अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देखो सबसे पहले पहले देखो चार्ज Q1 कितना दे रखा है, 0.2 माइक्रोकुलम। Q2 कितना दे रखा है, 0.01 माइक्रोकुलम दे दिया। आर इनिशियल कितना दे दिया जी, 10 सेंटीमीटर। पहले कितने डिस्टेंस में है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इतना वर्क डन करो कि उनको कहां तक लेके आए अपन, 5 सेंटीमीटर तक ले आए। तो उसके लिए वर्क डन कितना चाहिए, तो सबसे पहले तो 10 सेंटीमीटर का निकालो और फिर किसका निकालोगे, 5 सेंटीमीटर का, और दोनों को माइनस कर दो। तो आ जाओ जी इधर देख लो, ये रहा W बराबर U2 माइनस U1। कितना आ जाएगा बच्चों, U2 माइनस में U1। तो U2 कितना आ गया, सबसे पहले U, तो K Q1 Q2 अपॉन में R फाइनल कितना है, पहले बाद में कितना है, और फिर माइनस R इनिशियल। Q1 Q2 को बाहर निकालो, 1 अपॉन R फाइनल माइनस 1 अपॉन इनिशियल। R फाइनल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, R इनिशियल कितना है 10 सेंटीमीटर। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो W बराबर कितना आ गया अपना, W बराबर कितना आ गया बच्चों, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4। एक सेकेंड, ये पेन 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 पेन, ये वाली वैल्यू आ गई। इसको इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपको क्या कह रहा है, ये चीजें याद रखना है ना, रिड्यूस कर रहे हैं तो W निकाल लो इसका। ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट वर्क डन टू पुट टुगेदर दी चार्ज इन अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड D। देखो प्यारे बच्चों इधर देखना एक बार जरा, ये ऐसे साइड D है, वही मैं बता रहा हूं आपको, वही शॉर्टकट तरीके से अपन करेंगे। जैसे ये दे रखा है, ठीक है, यहां चार्ज है Q, यहां चार्ज है माइनस Q, यहां चार्ज है माइनस Q, यहां चार्ज है प्लस Q, ठीक है। स्क्वायर है, डिस्टेंस D, D, D और D, सारी जगह डिस्टेंस कितनी है बच्चों, D D D D, सब जगह डिस्टेंस D D लगा रखी है अपन ने, है ना। अब सुनो प्यारे बच्चों, यहां से तो यहां पे अगर अपन को टोटल क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है पूरा का पूरा, या U निकालना है, U बराबर ही W है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले इस चार्ज को पकड़ो, सबसे पहले पहले इसको पकड़ो। इसका किस किस के साथ ले सकते हैं अपन, इसका एक तो आ गया इसके साथ, तो सबसे पहले तो इसको लो, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी आ गया। फिर इसका इसके साथ लो, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी। फिर बच्चों क्या करोगे, इसका इसके साथ लो, तो कितना आ गया, प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में, देखो ये डी है ये डी है, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 2D। तो ये आ गया बच्चों अंडर रूट में 2D। ये तो पहले वाले का काम सल्ट गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब पकड़ो दूसरे चार्ज को, जैसे इसको ले लिया माइनस क्यू को, ठीक है। अब जैसे इसको लेोगे तो इसका इसके साथ तो हो चुका है, तो इसका इसके साथ हो चुका, तो इसका इसके साथ लो, तो जैसे लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, इसका इसके साथ करेंगे तो, ठीक है। फिर इसका इसके साथ लो, वही माइनस का के क्यू स्क्वायर, नहीं सॉरी, प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 2D, यही आएगा। इसका इसके साथ हो चुका। अब क्या करेंगे, थर्ड चार्ज ये पकड़ो, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, ये बच गया, तो ये कितना आ गया जी, ये आ जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। बस इतना सा काम करना है। देखो चार्ज कितने थे, चार चार थे ना, तो पहले वाले में 3 आएगा, 1 2 3, दूसरे वाले में 1 और 2 स्टेप आएगी, तीसरे वाले में 1 आएगी, चौथे में खत्म ही हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को आप, और 3 होंगे तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। तो देखो जरा कितना आ गया बच्चों, u बराबर, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ो फिर, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, 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 तो 4 आ गए, तो माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, ये दोनों जुड़ गए, तो प्लस में 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 2D। बस इतना करके आ जाओगे तो भी सही है। अगर इतना भी करके आ गए ना तो भी करेक्ट है, देखो दिया भाई, है ना। ये यहां तो लिख रखा है, आगे वाले में होगा इसका सॉल्यूशन, ये रहा।
माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस में 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में रूट 2d। बस ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं अब जरा। खूब सारे न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपको, सारी चीजें करा रहे हैं। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो पढ़ो। ये रहा, क्या कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्ज है, +q +2q और -3q, ये दे रखा है अपन को। प्लेस्ड एट वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विटोरियल ट्राइंगल। एक इक्विटोरियल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, इक्विटोरियल ट्राइंगल, उसके समबाहु त्रिभुज पे रखा हुआ है, जिसकी साइड कितनी है, भुजा कितनी, L है। अगर इफ दी चार्ज डिस्प्लेस टू पॉइंट A1 B1 C1, मिड पॉइंट है A1 B1 C1, तो आपको ये बताना अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग दी चार्ज इन न्यू पोजीशन। तो सबसे पहले पहले तो क्या करो, पहले वाले का निकालो। मैंने क्या कहा था अभी, पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों निकालो और दोनों का माइनस कर दो, वही वर्क डन हो गया। वही क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब देखो जरा यहां से देखते हैं एक बार अपन कैसे। सबसे पहले पहले तो जैसे ये दे रखा है, सबसे पहले पहले पोजीशन तो ये है, ये A, ये B है और ये C है। A पे कितना चार्ज रखा हुआ है, Q रखा हुआ है। यहां कितना रखा हुआ है, 2Q रखा हुआ है। यहां कितना रखा हुआ है, -3Q रखा हुआ है। ये भी L, ये भी L और ये भी L, तीनों L L L है। तो बताओ जी कितना आ जाएगा। यहां से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। सबसे पहले A को पकड़ो, तो K Q 2Q बटे में L प्लस में K Q -3Q बटे में L। ठीक है, फिर प्लस में, ये तो 2 का हो गया। फिर तीसरे को पकड़ो, 2Q को पकड़ो, इसका इसके साथ तो आ चुका है, तो K 2Q और -3Q और बटे में आ गया L। ठीक है, यही आएगा। तो इसका U इनिशियल बता दो जी, U इनिशियल कितना आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 2KQ स्क्वायर बटे में L आ गया, माइनस का 3KQ स्क्वायर बटे में L आ गया, माइनस का 6KQ स्क्वायर बटे में L आ गया। तो बताओ जी U इनिशियल कितना आ गया, 9 7 बच गए, तो -7KQ स्क्वायर बाई L आ गया बच्चों। ये लो जी U इनिशियल आ गया, -7KQ स्क्वायर अपॉन। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे यहां पे, एक को डिस्प्लेस करेंगे यहां पे, एक को करेंगे यहां पे, तो ये कुछ पोजीशन बन जाएगी अब अपनी। ये बनेगी कि नहीं बनेगी, अब पोजीशन ये बन गई। तो देखो अब इस वाली पोजीशन में जब अपन करेंगे तो क्या क्या करेंगे, देखो ये वाली जो पोजीशन बनेगी A1 B1 C1, तो देखो यहां से क्या देख रहे हैं अपन, A1 B1 C1, ये बन गया A1 B1 C1। यहां ये बन गया, चार्ज को यहीं रख दिया अब अपन ने, चार्ज को अपन ने खिसका के अपन A1 B1 C1 पे ले गए, है ना, मिड पॉइंट पे ले गए चले गए। अब जैसे बच्चों आप मिड पॉइंट पे अगर आप इसको लेके आओगे, मान लेते हैं इसको A यहां पे, तो +Q यहां पे आ गया, 2Q यहां पे आ गया, 3 -3Q यहां चला गया, तो उस कंडीशन में कितनी आ जाएगी डिस्टेंस। अब देखो, अब देखो ये मिड पॉइंट पे आया ना, तो अब जो ट्राइंगल बन गई वो L/2 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 का बन गया। अब जो बनेगा वो L/2 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 का बनेगा, तो सेम टू सेम कर दो, बस डिस्टेंस L है ना, उसकी जगह L/2 लगा दो। देखो वही करोगे, यही सेम टू सेम L/2 L/2 L/2, बाकी चार्ज अपनी जगह वो कवर रहेगा। और सॉल्व करो तो आ जाएगा -14, L/2 L/2 L ऊपर जाए तो डबल हो गया, तो -14 माइनस कर दो इनको, माइनस का फाइनल है 14 और ये -7 करोगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, -7 KQ स्क्वायर बटे में L आ गया बच्चों। ये आ गया -7 KQ स्क्वायर बटे में L आ गया बच्चों। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, जो जो न्यूमेरिकल हम बना सकते थे वो न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है डाइपोल में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बच्चों देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब अपन बात कर रहे थे ना, एक डाइपोल है, एक डाइपोल है, ये वाला कोई डाइपोल है जो अपन कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे कोई डाइपोल रख दिया, तो डाइपोल रखेंगे,
यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू ले लो, यहाँ पे चार्ज कैसा ले लो, प्लस क्यू। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा F1, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा F2। ये कितना आ जाएगा बच्चों, F1 बराबर QE, F2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का QE। तो बताओ बच्चों टोटल फोर्स यहाँ पे जीरो आया कि नहीं आया? टोटल फोर्स कितना आ गया यहाँ पे, जीरो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल डायपोल AB प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायपोल मोमेंट P मैक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई एंगल है, यहां से ये एंगल बना रहा होगा थीटा। कितना एंगल बनाएगा बच्चों, थीटा एंगल यहाँ पे ये बना रहा है ना। तो थीटा एंगल बना, टोटल फोर्स कितना आ गया, जीरो। लेकिन क्या होगा, इसमें एक टॉर्क काम करेगा, ये अपन पहले कर चुके हैं, आपको याद हो तो, ये अपन पहले कर चुके हैं बच्चों, है ना। तो टॉर्क जो आएगा ना वो टॉर्क है, इसका मतलब टॉर्क बराबर, और टॉर्क बराबर आपको याद हो तो हमने यहां निकाला था पीई साइन थीटा, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। टॉर्क बराबर कितना निकाला था, पीई साइन थीटा। जरा उसकी बात करते हैं, देखो क्या, तो इसका मतलब हेंस टोटल लीनियर फोर्स इज जीरो। पूरा का पूरा लीनियर फोर्स कितना आ गया बच्चों, ये तो जीरो आ गया, टोटल लीनियर फोर्स इज जीरो, बट दीज टू कपल ए। तो वो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा, क्यू ई इंटू में 2d साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर आ गया पीई साइन थीटा। अब अपन को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है, तो जैसे W बराबर होता था ना बच्चों, W बराबर क्या होता था, F इंटू में dr। वैसे अब आ जाएगा क्या, W की जगह कितना, अभी ये वर्क डन आ जाएगा F की जगह टॉर्क इंटू में d थीटा। तो कितना आ गया, dw बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क कितना, पी साइन थीटा। इसका जब डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा कितना आएगा, माइनस का कोस थीटा। तो माइनस का पीई कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2। और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आ गया u बराबर माइनस का पीई कोस थीटा। कितना आ गया, u बराबर माइनस का पीई कोस थीटा आ गया, आ जाएगा। u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का पीई कोस थीटा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, W बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू में डी थीटा। कहां से लेके कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो बच्चों कितना आ जाएगा, W बराबर टॉर्क की वैल्यू है पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो बच्चों कितना आ गया, पी साइन थीटा कितना था, माइनस का कोस थीटा। तो माइनस का पीई, ये आ गया कोस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो बच्चों कितना आ गया, माइनस का पीई एज इट इज, तो ये आ गया कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1। तो W बराबर या U बराबर कितना, पीई कोस थीटा 1 माइनस में आ गया कोस थीटा 2। आया कि नहीं आया? हम ऐसा मान लेते हैं कि थीटा 1 बराबर 90 डिग्री पे, ऐसा मान लो, थीटा 2 बराबर थीटा है, तो कोस 90 कितना होता है, जीरो। और इसकी जगह ये ले लिया, तो W बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का पीई कोस थीटा। आगे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का पीई कोस थीटा। अगर थीटा बराबर जीरो है तो कोस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, और थीटा बराबर 90 है तो कोई भी वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा। थीटा बराबर 180 डिग्री है तो वापस से U बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, पीई, क्योंकि कोस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको क्या, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपना, लर्न फिजिक्स विद मनीष सर के नाम से। ठीक है, ये अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को फिनिश कर दिया। कल अपन करेंगे अगला टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। न्यूमेरिकल करवाए इतने सारे, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, और यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।